स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12 बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ आप सबके सामने अभी मैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम चल रहा है और बहुत ही डिफरेंट इस बार रिजल्ट आ गया, एक्सपेक्टेशन से बहुत ही डिफरेंट आ गया। हम सब जानते थे कोविड के बाद का पहला बैच है तो रिजल्ट अच्छा आना चाहिए था, लेकिन इस बार रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आया, स्पेशली फॉर क्लास 12। 13% बच्चे फेल हो गए, ये बहुत ज्यादा मतलब खराब रिजल्ट आ गया इस बार। और सीबीएसई ने एक बहुत ही अजीब सा रूल बना दिया कि मार्क्स वेरिफिकेशन में अलग से फीस देनी है। कॉपी की अगर आपको अपनी हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड तो नहीं मिलेगा, सॉफ्ट कॉपी के लिए अलग से 500 क्लास 10th को देनी है, 700 क्लास 12th को देनी है। फिर मतलब अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन किया तभी आप सेकेंड ऑप्शन के लिए ट्राई कर सकते हैं। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। बहुत से बच्चों के बिलो एक्सपेक्टेशंस मार्क्स आ गए हैं, है ना। कॉपी चेकिंग में डेफिनेटली लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है। सारे जगहों में बेशक ना हुई हो, क्योंकि आप जानते हैं त्रिवेंद्रम से टॉपर्स आए हैं, तो त्रिवेंद्रम जैसे स्टेट में अच्छी चेकिंग हुई है। ऐसे बहुत से स्टेट हैं जहाँ पे बहुत अच्छी चेकिंग हुई है, जहाँ के बच्चों के एक्सपेक्टेशन से अबव आया है। लेकिन बहुत से जगहों पे कॉपी चेकिंग अच्छे से नहीं हुई है और बच्चों के एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई है। तो सीबीएसई को मिला जुलाकर हम कह सकते हैं इस बार फेयर नहीं हुआ, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बिलो मैक्सिमम बच्चों को आ गया है। बहुत से बच्चे जो है वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने को मजबूर है, क्योंकि उनको जेई भरना है अगर, तो उनको मिनिमम उतने मार्क्स चाहिए 75%, ताकि वो जेई के एग्जाम में अपियर होकर के एडमिशन दिला सके। करेक्ट। मार्क्स वेरिफिकेशन को लेकर के भी बच्चों में काफी कंफ्यूजन है। ठीक है, अब बच्चों को डर ये लगता है कि मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे, ऐसा तो नहीं कि घट जाएंगे। अब इस चक्कर में भी कई बच्चे मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि ये सेफ है, इसमें डरिए नहीं। रीटोटलिंग में जनरली इतनी गलती नहीं होती, तो 99% आप सेफ हैं। वैसे तो मैं आपसे कहती कि आप अपनी कॉपी मंगवाइए, लेकिन जब तक आप मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, आयरन ये है, तब तक आप कॉपी अपनी मंगवा भी नहीं सकते। तो यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। इट इज वेरी हाई प्राइस्ड, प्राइस बढ़ता ही जा रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई सीबीएसई इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि इतनी ज्यादा फीस जो है वो हर बच्चा पे नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा, मान लीजिए उसके साथ इनजस्टिस हो गया, मार्क्स देख करके तो बिल्कुल लग रहा है कि इस बार बहुत ही कैजुअल तरीके से चेकिंग हुई है। ठीक है, जैसे सीबीएसई ने दावा किया था, जो हम भी आपको बताए थे, कॉपी चेकिंग अच्छी तरीके से हो रही है अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स, बट आफ्टर द रिजल्ट अब ये लग नहीं रहा कि वो बातें सही थी। तो अगर बच्चे का पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है, 500 एक चीज के लिए, फिर 500 दूसरे के लिए, फिर 500 तीसरे के लिए, मिनिमम दिस इज ओनली फॉर वन सब्जेक्ट। अगर आपको 5 सब्जेक्ट में कराना है तो वेरिफिकेशन की आपको 2500 लग जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट है, और ये किसी भी स्टूडेंट के लिए ज्यादा अमाउंट है। मैं ये नहीं कहूंगी कि देयर आर ओनली सम पीपल, किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये अमाउंट बहुत ज्यादा हो सकता है कि नहीं। तो मार्क्स जो है बच्चे बढ़ने के चांसेस फिर भी हैं, घटने के चांसेस बहुत कम है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ है तो आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपका साल बर्बाद नहीं होगा। कई बच्चे कह रहे हैं कि मैं साल ड्रॉप ले लूंगा, साल ड्रॉप लेने में आपको 1 साल बर्बाद होगा। आगे जब आप कहीं पर जॉब इंटरव्यूज में जाओगे ना, तो आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने 1 साल कहाँ दिए। आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर वेल एंड गुड, अदरवाइज जेई या नीट किसी भी एग्जाम का, अदरवाइज फिर इट विल बी डिफिकल्टी। करेक्ट। मार्कशीट आपकी एक ही रहेगी। बहुत से बच्चों को डर लगता है कि मार्कशीट आएगी या मतलब 2 अलग अलग मार्कशीट तो नहीं होगी, तो मार्कशीट आपकी एक ही रहेगी, कोई इशू नहीं है, आपकी कहीं भी एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। और जो आपके वेरिफिकेशन होंगे उनका रिजल्ट कंपार्टमेंट एग्जाम के पहले ही आएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, वेरिफिकेशन में अगर आपके नंबर बढ़ गए, आप पास हो गए, तो आपके कंपार्टमेंट फिर एग्जाम देने की नीड नहीं होगी ना। तो इस वजह से वेरिफिकेशन के रिजल्ट्स पहले ही आएंगे, यानी कि वेरिफिकेशन के रिजल्ट विद इन 1 वीक ही आ जाते हैं। करेक्ट। अब अगर आप क्लास 12th के बच्चे तो एक सब्जेक्ट की आप फेल कर सकते हैं। तो देखो सीबीएसई ने कुछ रूल्स बनाए हैं जो कि अच्छे नहीं है स्टूडेंट के कंफर्ट के हिसाब से। सबसे पहला रूल तो पासिंग क्राइटेरिया में ही था कि क्लास 10th के लिए तो चलो ईज है कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर के 33% चाहिए। तो इट इज ईजियर कि प्रैक्टिकल में बच्चों को फुल मार्क्स आ जाते हैं। क्लास 10th में ज्यादातर पासिंग परसेंटेज इसीलिए अप होती है ना, क्योंकि थ्योरी प्रैक्टिकल मिलाकर के पास होना होता है। तो जैसे देखो, अगर 80 मार्क्स की उनकी थ्योरी होती है और 20 का प्रैक्टिकल, तो 20 में अगर बच्चा 18 भी लेकर के आया, तो यहाँ 80 में आप 15 मार्क्स भी लेकर के आओगे, आप पास हो जाओगे, क्योंकि 15 प्लस 18 करना है यहाँ पर। लेकिन 12th के लिए ऐसा नहीं है। 12th में अगर बच्चा 80 मार्क्स का है तो प्रैक्टिकल में बेशक आप 20 में 20 ले आए, लेकिन अगर यहाँ पे आप पास नहीं है, 80 में 27 अगर आपके नहीं आया और 70 की अगर थ्योरी है तो 23 नहीं आया,
तो फिर आप पास नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है जिस वजह से मैक्सिमम बच्चे 12th में जाकर फेल हो जाते हैं। एक तो 10th के बाद की जर्नी ही बच्चों की बहुत टफ होती है। 10th और 11th में बहुत बड़ा ही ड्रास्टिक सिलेबस का लीप होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है सिलेबस का। तो मैक्सिमम बच्चों का तो 11th यूं ही खराब हो जाता है। तो उस बर्डन को लेकर के बच्चे 12th में आते हैं, फिर 12th बोर्ड के हिसाब से पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, अब उन पे ये प्रेशर होता है स्कूल में, एक तो इतनी ज्यादा उनके प्री बोर्ड्स होते हैं कि बच्चे अब से ऑक्यूपाई होना शुरू हो जाएंगे अक्टूबर सब के आसपास से। तो दे डोंट हैव मच टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। प्री बोर्ड्स के भी सीबीएसई ने बनाए हुए कि 3 प्री बोर्ड होने चाहिए। अटेंडेंस भी मैंडेट है कि बच्चा एब्सेंट करके घर पे भी पढ़ नहीं सकता, तो ये भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा सीबीएसई ने ये कर रखा है कि 12th के बच्चों के साथ बहुत ज्यादा चीजें हैं जो टफ हो गई हैं। अगर बच्चे की कंपार्टमेंट एक सब्जेक्ट में आती है तो ही वो कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकता है। एक से ज्यादा में आ गई तो फिर आप अगले साल दीजिए। आप 2 सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट 12th में नहीं दे सकते, ये नहीं होना चाहिए था। देयर शुड हैव बीन अ फ्रीडम। बहुत से बोर्ड हैं जो 12th में भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके पास देते हैं। ठीक है, और 10th में तो 2 सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट देना अलाउड है, 12th में अलाउड नहीं है। ऐसा क्यों है? नहीं होना चाहिए था, इजंट इट? अगर 2 सब्जेक्ट या 3 मतलब बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स अ स्टूडेंट इज गेटिंग, लेट द स्टूडेंट गेट अ चांस कि वो सारे कंपार्टमेंट एक साथ क्लियर कर ले। नहीं तो ईयर बैक जो होता है, एक साल का बर्बाद होना बच जाता है। सो बहुत से बच्चों का साल बर्बाद होगा इस कंपार्टमेंट के रूल के चक्कर में। ठीक है, और अगर मान लो आपको कंपार्टमेंट लग गया है, फिर सीयूटी के एडमिशंस में भी दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि उनको क्लियर रिजल्ट चाहिए। हालांकि आप वहां पर बात करके देखिए, एग्जाम दे करके देखिए। ठीक है, सीबीएसई ने काउंसलिंग की नंबर रिलीज की है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। आपके साथ अगर ऐसी कोई परेशानी है तो उनके साथ शेयर कीजिए, शायद कोई इशू आपकी रिजॉल्व हो जाए। क्योंकि फोन करने में तो कोई लॉस नहीं है, दैट्स अ टोल फ्री नंबर। आप फोन करके देखिए, नहीं इशू रिजॉल्व होता है तो नो प्रॉब्लम, जो था वही है। बट अभी इमीडिएटली कुछ हो भी नहीं सकता, कैंपेन्स चलने शुरू हुए हैं। आपके ये जो वेरिफिकेशन है इसके 500 ले रहा है ना, उसके बाद आपकी फोटो कॉपी और कॉपी के भी 500 और 700, और री इवेल्युएशन के भी 100 पर क्वेश्चन। तो ये बहुत ही हैवी अमाउंट है। लेकिन कैंपेन चलने सब कुछ होगा नहीं, क्योंकि वेरिफिकेशन की विंडो ओपन हो गई है। ठीक है, तो अब सीबीएसई इस कैंपेन की वजह से कुछ ऐसा नहीं करने जा रहा कि आपका प्राइस जो है वो घटा दे। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि पे बैक कर दे, पर मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि अभी इतनी जल्दी ये रूल आएगा। हाँ, मेरे हिसाब से वेरिफिकेशन वगैरह के जो चार्जेस होने थे, जैसे गवर्नमेंट के कोई भी फॉर्म के चार्जेस होते हैं ना, 40 रुपए 50 रुपए, इतना रख लो। लाख बच्चे हैं तो आपको इतना 500 700 प्राइवेट स्कूल्स की तरह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एवरीबडी कांट अफोर्ड दिस, इजंट इट? अगर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चों के मार्क्स बढ़ने के लिए, तो आपको सबका फाइनेंशियल इनकम भी देखना होगा कि हर तरह की फैमिली से बच्चे आते हैं। अब अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए बच्चे रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होते हैं, इजंट इट? हमें नहीं पता होता ना हम किस फैमिली बैकग्राउंड से, हमारी फाइनेंशियल क्या कंडीशन है। इवन इफ अगर कोई बच्चा अच्छे मतलब अच्छी अर्निंग वाली फैमिली में है भी, तो भी ये अमाउंट ज्यादा है, ये अमाउंट कम नहीं है। ठीक है, तो सीबीएसई को इस पे ध्यान देना चाहिए था। मोर एंड मोर पासिंग की जो बात की जा रही थी वो करनी चाहिए थी, हालांकि हुआ नहीं है। तो अगर आपकी आरटी एक सब्जेक्ट में आ रही है तो आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं। 2 सब्जेक्ट में आएगी तो एक का कंपार्टमेंट होगा, एक का इम्प्रूवमेंट। 3 में आएगी तो फिर आप अगले साल एग्जाम देंगे। ये रूल्स हैं सीबीएसई के। ठीक है, कंपार्टमेंट एग्जाम आपका होगा जुलाई में। अभी तक ऑफिशियली डेट शीट रिलीज नहीं हुई है। ठीक है, डेट आपकी रिलीज होगी भी तो आफ्टर 5 जून के आसपास। फेक न्यूज जैसे सीबीएसई के रिजल्ट के टाइम पे वायरल हो रही थी, वैसे फेक डेटा अभी भी वायरल हो रहा है कि फलाने तारीख को चिलाने तारीख को, लेकिन अभी सीबीएसई ने रिलीज नहीं किया है, तो अभी डेट आई नहीं है। देयर इज नो डेट शीट राइट नाउ, और जो भी होगा ये आपके स्कूल के हेल्प से होगा। करेक्ट। अब मैं बात करूं केमिस्ट्री के उन बच्चों की जिनकी क्लास 12 में कंपार्टमेंट आ गई है। बच्चों, अगर आपने अब तक केमिस्ट्री के लिए कहीं बैच ज्वाइन नहीं किया है तो अब आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यहाँ। आपको मैं बताना चाहूंगी कि क्लासेस जो है सो इसी मंडे से स्टार्ट होने वाली हैं। बच्चे एनरोल होने शुरू हो गए हैं। अब दीज आर द स्पेशल बैचेस ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनकी केमिस्ट्री में बैक लगी है। ठीक है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट ईमेल कर सकते हैं ताकि फिर फर्दर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, क्लासरूम की डिटेल्स एंड एवरीथिंग। करेक्ट। सो दीज आर द स्मॉल बैचेस, छोटे बैचेस होंगे जिसमें 1-to-1 लाइव सेशन होगा। आपके साथ हम डिस्कशन भी कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरीज भी रख सकते हैं। सो there will be no problem and pass will be guaranteed to every student. So wish you all the very best. Students of CBSE board class 10th and class 12th.
बच्चों आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चों के बीच एक समस्या बनी हुई है कंपार्टमेंट को लेकर, इंप्रूवमेंट को लेकर। देयर आर एन नंबर ऑफ कंफ्यूजन्स, तो उन कंफ्यूजन को हम क्लियर करेंगे। आप सभी जानते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, करेक्ट। सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिससे आप नंबर बढ़वा सकते हैं। तो अगर आपको डाउट है कि आप के मार्क्स बढ़ सकते हैं या नंबर आपका कम आया है, आपने लिखा ज्यादा है, तो आप जरूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। बस बहुत से बच्चों के साथ ये है कि पॉकेट को पेन जा रहा है, पेन टू द पॉकेट, बिकॉज 500 पर सब्जेक्ट है। आपको मान लो कि पांचों सब्जेक्ट में कराने का मन हो तो आपको 2500 देना होगा, करेक्ट। इसके बावजूद अगर इसमें नहीं भरे आप, तो आपको फोटो कॉपी चाहिए, उसमें पर सब्जेक्ट 500 फॉर 10th और 700 फॉर क्लास 12th। अगेन दिस विल बी ह्यूज अमाउंट, है ना, 2500। उसके अलावा अगर मान लो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन से ज्यादा आप रीवैल्यूएशन में दे भी नहीं सकते, तो 1000 रुपीज आप अगर मान 10 क्वेश्चन ही दिए टोटल, तो 1000 रुपीज आप दे दोगे। तो ये बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम है। सीबीएसई में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसमें से एक प्रॉब्लम ये भी है कि प्राइस इज वेरी हाई एंड इट इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। मतलब सीबीएसई को ये सोचना चाहिए कि हर स्टूडेंट, आपके यहाँ 38-39 लाख बच्चे अपेयर होते हैं, सो एवरीबडी कांट अफोर्ड दिस। जैसे सीबीएसई प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बच्चे पढ़ते हैं। तो आपको सबके फाइनेंशियल कंडीशंस को देख करके एक ऐसा फीस स्ट्रक्चर डिजाइन करना चाहिए था कि हर बच्चा अफोर्ड कर सके। अगर मान लो 30-40 रुपए होते तो एवरीबडी वुड हैव बीन एबल टू अफोर्ड। और ये रूल नहीं होना चाहिए कि पर क्वेश्चन 10 रुपए, 100 रुपए या समथिंग लाइक दैट। दिस शुड नॉट बी देयर। आप पासिंग ही ज्यादा कर दो ना, तो बच्चों को नौबत ही नहीं है। क्लास 12th में जो पासिंग क्राइटेरिया है, अगर वहीं पे चेंज करके थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में 33% कर दें, तो आप देखो ये फेल घट के बहुत कम अपने आप हो जाएगा। क्यों स्टूडेंट को टॉर्चर किया जा रहा है, क्यों बच्चे परेशान है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक रूल की वजह से बच्चों को इतना प्रेशर झेलना पड़ता है, करेक्ट। उसके बाद एक और रूल है कि अगर एक कंपार्टमेंट आप दे सकते हैं, एक से ज्यादा सब्जेक्ट में अगर लग गई तो आपका एक साल बर्बाद होना तय है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है सीबीएसई के साथ। सीबीएसई जब इतनी सारी चेंजेस कर रहा है, तो दे शुड रिविजिट कि आखिर सीबीएसई में इतने फेल्स हुए कैसे, करेक्ट। सो नंबर ऑफ फेल हैज इंक्रीज। उनको ध्यान देना चाहिए कि आखिर हुआ क्या। कोविड के बाद का जब ये पहला बैच था, तो इतने नंबर ऑफ फेल्स हो कैसे गए। कहीं ना कहीं सिस्टम में तो फॉल्ट है। वेरिफिकेशन आप करवाइए, ठीक है। अब किस रेंज के बच्चों को वैसे तो अगर मान लो कि आपको कहीं पे डाउट है तो आप करवा लीजिए। अदरवाइज पासिंग में से अगर मान लो कि पास है 33 मार्क्स में, ठीक है, 100 में 33, तो अगर आप 10th के हैं तो अगर 33 के बदले आपके 27 तक आ गए हैं, 27 तक, तो आप जरूर चेक करवाइए, ठीक है। क्या पता आपका इसी से बढ़ जाए। अगर आप क्लास 12th के हैं तो आपको थ्योरी प्रैक्टिकल तो आप पास ही होंगे। थ्योरी में अगर 70 में मान लो 23 में पास होना था, तो आपको एटलीस्ट अगर 17-16 आ गया है तो आप करवाइए। अगर 5-10 नंबर आए हैं ना, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे बढ़ेगा नहीं मार्क्स, ठीक है। तो फिर आपका वेस्ट ऑफ मनी होगा। और दूसरी बात, आपकी जो फीलिंग है, गट फीलिंग, आप जानते हैं बेहतर कि आपने कैसा एग्जाम दिया है। ऐसा भी हो सकता है किसी बच्चे के साथ कि उसके 10 नंबर आए हों और एक्चुअली उसके 70 आने चाहिए थे, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी। तो वो फिर आप डिसाइड कर लीजिए। अदरवाइज इन जनरल आपके अगर पासिंग से 5 नंबर तक कम है, तो आपको डेफिनेटली वेरिफिकेशन कराना चाहिए, ठीक है। और मैं फिर से बता दूं, क्लास 10th में आप 2 सब्जेक्ट का कंपार्ट दे सकते हैं, क्लास 12th में 1 सब्जेक्ट का। डेट शीट अभी तक रिलीज नहीं हुई है। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस आपकी स्कूल में चलेगी। अब जरा इम्प्रूवमेंट की बात कर लें। इम्प्रूवमेंट एग्जाम कौन से बच्चे देते हैं? वो बच्चे देते हैं जिनकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती, हालांकि वो बच्चे पास होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट फेल बट देयर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट। कुछ बच्चे मजबूरी में देते हैं। अगर मान लो उनको जेई देना है, नीट देना है, उनको 75% चाहिए था, उनको आया नहीं। मान लो अगर जेई नहीं देना है, नीट नहीं देना है, तो 72-73% आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं है, जेई देना है, तो जेई ने भी बड़ा समस्या खड़ा करके रखा हुआ कि जब वो खुद एग्जाम लेते ही हैं, इतना डिफिकल्ट एग्जाम, तो उनको 75% क्राइटेरिया बोर्ड का रखना नहीं चाहिए था, इजंट इट। अगर बच्चा आपके दिए हुए सेट ऑफ एग्जाम को क्वालिफाई कर पा रहा, तो व्हाट इज द पॉइंट इन हैविंग 75% इन बोर्ड एग्जाम? दिस इज नॉट वेल अंडरस्टूड। हालांकि केस चल रहा है अभी तक, लेकिन केस अभी तक स्टूडेंट के फेवर में नहीं हुआ है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी केस चल रहा था, मुंबई हाई कोर्ट, लेकिन अभी तक आपके फेवर में केस का रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम वो बच्चे देते हैं, उनकी नीड होती है। सीयूईटी एग्जाम्स में ऐसे परसेंटेज की नीड नहीं है। इम्प्रूवमेंट एग्जाम, कंपार्टमेंट एग्जाम, जो एग्जाम आपका जुलाई में होगा, कंपार्टमेंट एग्जाम के साथ लिमिटेशन है, लेकिन इम्प्रूवमेंट एग्जाम में कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स में भर सकते हैं। चांस आपको एक ही बार मिलेगा, ठीक है।
और इनके रिजल्ट्स जो होते हैं वो 1 महीने के भीतर इसलिए आ जाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं विथ कंपैरिजन टू द एक्चुअल बोर्ड एग्जाम। और हर बच्चे एक एक सब्जेक्ट ही दे सकते हैं, 10th वाले हैं तो 2, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट सब कुछ बहुत घट जाता है, तो रिजल्ट ये जल्दी निकालते हैं। और इन पे एडमिशन का भी प्रेशर होता है कि अगर बच्चा कंपार्टमेंट क्लियर कर लिया तो फिर तो वो अगले क्लास में जाएगा। ठीक, तो अब मैं बात करना चाहूंगी केमिस्ट्री के उन बच्चों की, क्लास 12 के बच्चे जिनकी कंपार्टमेंट आ गई है केमिस्ट्री में। सो स्पेशल बैचेस स्टार्ट होने ही वाली हैं मंडे से, फ्रॉम दिस मंडे। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ताकि आपको बैच में मैं एनरोल कर दूं। और क्लासेस वाया जूम होंगी, लाइव सेशंस होंगे, टेस्ट होंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, नोट्स मिलेंगे, एनसीईआरटी करवाई जाएगी जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सो एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू। सो आप ज्वाइन करने के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। अब लेट मत कीजिएगा क्योंकि मंडे से प्रॉपर बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।